हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम हमने कराया था उस पर न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। तो इसमें एक फैराडे का जो मान यूज होता है 96,500, वो कैसे बनाया जाता है या कैसे निकल के आता है, पहले हम फैराडे का मान समझा देते हैं। जो 96,500 कूलम आता है वो कैसे आता है। तो यानी एक फैराडे बराबर मान कितना आप लिखते हो, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 96,500 कूलम लिखते हो तो ये बनता कैसे है। तो एक फैराडे में कौन कौन शामिल होता है। एक फैराडे बराबर एक मोल का जो मान होता है वो लिखते हैं, और गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखते हैं। तो एक मोल मान कितना होता है, एक मोल मान होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23, 6.02 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता ही है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जब इन सब का आप गुणा करते हो तो ये आता है 96,488.4 कूलाम, ये आता है। तो इसे हम लगभग 500 मान लेते हैं, लगभग मान 96,500 कूलाम ऐसे लिखते हैं हम। यानी एक फैराडे बराबर ये मान होता है 96,500 कूलाम, लेकिन एक्चुअल मान, वास्तविक मान होता है 96,488.4। समझ में आ गया फैराडे का मान कैसे लिखते हैं। तो पहले से आप लिखिए, फिर मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ, फिर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, लिखिए जल्दी से। चलिए, न्यूमेरिकल तो हमने लिख लिए हैं, अब इनको हम सॉल्व कराते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा है, एक मोल Al3+ को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो लिखा है Al3+, अब इस किस में परिवर्तित करना है, एल्यूमिनियम में। यानी इसका क्या करना है, अपचयन करना है। तो इसके ऊपर 3 का ही धनावेश है, तो इसे हम 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये अपने एल्यूमिनियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन संख्या में कमी हो जाएगी, यहाँ 3 है, यहाँ रह जाएगा 0। तो आवेश, कितने आवेश की आवश्यकता पड़ी, 3 इकाई की। यानी आवश्यक आवेश कितना आवश्यक है, आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश है 3 फैराडे। 3 फैराडे है, तो 3 फैराडे का मान हमने आपको कितना बताया था, 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो पहले रख दो, 3 पंजे 15, 5 हासिल में 1, 3 जा 18 और 1 19, हासिल में 1, 3 27 और 1 28। इतना भी मान सही है। अगर आप ये लिखना चाहो 2.895 गुणा 10 की घात, कितने हमने दशमलव अंक आगे भेज दिया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 की घात 5 कूलाम। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर दशमलव में करोगे तो ये वाला सही है, नहीं तो सही ये भी है। आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मोल Cu2+ को Cu में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इसे आवश्यक आवेश, यानी पहले से हम लिखते हैं Cu2+, और इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, Cu में। इसका हो गया अपचयन। तो आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश, कितना आवश्यक आवेश है, 2 फैराडे। 2 फैराडे है, तो 2 फैराडे का मान 96,500 कूलाम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो, 2 पंजे 10 की 0 हासिल में 1, 2 6 12 13 3 हासिल में 1, 2 में 18 और 1 19। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप दशमलव में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.9।
1.93 गुणा 10⁵5 कूलाम, 10⁵5 कूलाम। ठीक है, अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। जो मेन न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या लिखा है। न्यूमेरिकल 3 एम्पीयर की धारा 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1.8 ग्राम धातु संग्रहित होती है या एकत्रित होती है। तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, यानी तुल्यांकी भार क्या निकालना है हमें, ई का मान निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, धारा आई का मान कितना दिया गया है, 3 एम्पीयर की धारा दी गई है। ठीक है, और समय टी कितना दिया गया है, 50 मिनट दिया गया है, 50 मिनट। अब इसे हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 50 × 60 तो 6 पंजे 30, 2 जीरो और लगा देंगे, ये 3000 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और W का मान कितना दिया गया है, 1.8 ग्राम। F का मान आपको पता ही है कितना होता है, 96,500 कूलाम। ठीक है, हमें E का मान निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है W बराबर ZIT, और Z का भी एक फार्मूला होता है E/F। तो ये भी इसमें रख देंगे तो बन जाएगा हमारा W बराबर EIT/F। E का मान निकालना है तो E बराबर हो जाएगा W × F/IT। मान रख दीजिए, W का मान 1.8, F का मान 96,500, I का मान 3 और ये T का मान 3000 सेकेंड। ठीक है, तो 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो हटा देंगे हम। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो लगा लेंगे तो कैसे, देखिए E बराबर ये हो जाएगा 18 गुणा 965 बटे 3 तरफ हो जाएगा 9, और हम यहाँ लिख देंगे 100, कि ये अलग निकाल लेंगे और ये जीरो लग जाएगा। 9 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा। अब देखिए E बराबर 2 गुणा 965 बटे 100, अब गुणा कर दीजिए। E बराबर 2 पंजे 10 की जीरो आसिन में 1, 2 छिंग 12 और 13 की 3 आसिन में 1, दूनी में 18 और 1 19 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगा तो नीचे से जीरो हटेगा, ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.3, 19.3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और है वो भी करा देते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। चलिए और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दूसरा लिखा हुआ है। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चौथा क्या है, 3 हमने करा दिए हैं। चौथा न्यूमेरिकल है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए AgNO3 तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है यदि निक्षेपित सिल्वर का भार यानी Ag का भार 1.08 ग्राम है तो निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में ही दिया गया है जो ये क्या होता है, तुल्यांकी भार। Ag का तुल्यांकी भार कितना दिया गया है, 108, और कॉपर का तुल्यांकी भार दिया गया है 31.75। ठीक है, तो करते हैं हम इसे सॉल्व करेंगे। जो पहले दिया गया है वो हम वो लिखेंगे। तो इसमें किसका भार दिया गया है, सिल्वर, यानी Ag का भार कितना दिया गया है, यानी एक तरफ लिखेंगे हम Ag यानी सिल्वर को और एक तरफ लिखेंगे हम कॉपर को। ठीक है, यानी स्मॉल w इसमें कितना दिया गया है, W का मान दिया गया है 1.08, और इसमें Ag का मान कितना दिया गया है, Ag का मान है 108। ठीक है, 108 है, और कॉपर का भार हमें निकालना है, और इसका तुल्यांकी भार कितना दिया गया है, तुल्यांकी भार दिया गया है 31.75 दिया गया है। अब इसमें हम लगाएंगे फैराडे का द्वितीय नियम। किसके, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से।
ठीक है, क्या होता है W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। अगर W1 को AG मानना है, AG को W1 मानना है तो E1 भी यही होगा। अगर W2 मानना है तो E2 भी इसको ही रखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, W1 हम मानते हैं AG है। W1 का मान कितना है 1.08, 1.08 और W2 यानी ये हमें निकालना है और E1 यानी रखेंगे 108 और E2 कितना है 31.75। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 108 W2 बराबर 1.08 गुणा 31.75। ठीक है, W2 का मान हमें चाहिए तो 1.08 गुणा 31.75 बटे 108। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे हम 2 जीरो और इससे ये कट जाएगा पूरा। तो W2 का मान कितना आ जाएगा, W2 यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आगे आ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 0.3175। W2 का मान कितना हो जाएगा, W2 का मान हो जाएगा 0.3175। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे आप लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन, CuSO4 विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करें। कैथोड पर जो इकट्ठा हुआ कॉपर है वो कितना भार हुआ है वो निकालना है, और कॉपर का जो परमाणु भार दिया गया है 63 दिया गया है अणुभार। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे, यानी करेंगे इसे सॉल्व। यानी क्या दिया गया है, धारा I का मान दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, T का मान कितना दिया गया है 450 सेकंड, 450 सेकंड दिया गया है, और F का मान आप जानते ही हो कितना होता है 96,500 कूलम, और E का मान कितना है 63/2 हो जाएगा, यानी अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है, और किसका मान निकालना है हमें, W का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर ZIT, और Z बराबर क्या होता है E/F। Z बराबर होता है E/F, तो यही इसमें रख देंगे। तो W बराबर हो जाएगा EIT/F। W का मान निकालना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो W बराबर E का मान कितना है 63/2 गुणा I का मान कितना है, I का मान 2 है, T का मान है 450, F का मान 96,500। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 से 1 जीरो काट देंगे, और अब 5 से काटेंगे, ये 9 बार 5 में 45, 5 से काटेंगे 5 का 5, 4 बचेगा, 5 में 45, 1 बचेगा, 5 15, 1930 बार कट जाएगा। 63 गुणा 9 बटे 1930। अगर पूरे का ये मल्टीप्लाई आप करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो इसका आंसर आएगा 0.293, 0.293। W बराबर 0.293, ये W का मान आ जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल w का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये हो जाएगा आपका वीडियो जिसमें आपने फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी जितने भी न्यूमेरिकल थे सभी सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।